गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये हम 11th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन रीड करने जा रहे हैं आज। और जो हमारा लेसन है ये है बेटा भूगोल एक विषय के रूप में। यानी सबसे पहले बेटा पॉइंट ये उठता है जैसे भूगोल यानी हम पढ़ना क्यों चाहते हैं, तो यानी भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो जो कई बच्चे हैं जैसे ऐसा ही आम रूप से यानी उसका आंसर दे देते हैं कि भाई ये हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन भूगोलवेताओं का बेटा ऐसा मानना है कि भूगोल पढ़ने से बहुत सारे विषयों के बारे में हमें पता चलता है। अगर हम भूगोल के बारे में यानी अगर भूगोल हमें अच्छे ढंग से आती है तो उसमें कई विषय शामिल होते हैं, जैसे कई विषयों का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले जो आपकी हेडिंग है बेटा वो भी यही बनती है कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। मैं ये इसके बारे में बताऊंगी कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैंने यही बता दिया भूगोल बेटा इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि भूगोल में बहुत सारे विषयों का समावेश होता है, यानी बहुत सारे विषयों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसलिए भूगोल हमें पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए बेटा आप सबसे पहले हमने इसमें यही देखना है कि एक तो आप ये जान लें कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है ये, और इसकी सतह पर आपको पता है कि पृथ्वी है और यहाँ पर मानव रहता है। ये पृथ्वी की सतह हो गई और यहाँ पर मानव रहता है। तो सबसे पहले बेटा इसमें ये बताया है कि जब मानव था यानी प्राचीन समय में मानव रहता था, लेकिन मानव के पास आवास स्थान नहीं थे, वो जंगलों में रहता था यानी, और जंगलों में रहने के कारण ही वह पशुओं का शिकार करता था और जानवरों की खाल वगैरह से ही बने हुए वह कपड़े पहनता था। लेकिन धीरे धीरे मानव ने विकास करना आरंभ किया और जो संसाधन है पृथ्वी पर है जैसे पेड़ पौधे वगैरह यानी जो खनिज संपदा वगैरह है, उनने संसाधनों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। तो धीरे धीरे यानी मानव ने संसाधनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि उन्होंने आग की खोज से उन्होंने यानी जो पहले कच्चा मांस खाते थे मांस को पकाकर खाने लगे, और जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती गई बेटा उनका जो सामाजिक जीवन है और जो सांस्कृतिक जीवन है यानी सामाजिक जीवन में और सांस्कृतिक जीवन में विकास होने लगा। तो पृथ्वी पर यानी कहने का अर्थ बेटा ये है कि पृथ्वी है जो हमारी, कोई पृथ्वी है जो उससे ऐसी यानी उस पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि पृथ्वी से न जुड़ी हो, यानी सभी जो भी चीज़ें पृथ्वी पर हैं ये सभी यानी पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं, और यानी पृथ्वी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे हम पहले मानते हैं बेटा जो पृथ्वी थी हमारी, पृथ्वी सबसे पहले प्राचीन समय में जो पृथ्वी थी बेटा वो आग का गोला थी, और पृथ्वी पर सिर्फ केवल एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। यानी पृथ्वी शुरू में आग का गोला थी, सिर्फ एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था, यानी ये सभी चीज़ें भी पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं। इसलिए जो पृथ्वी है यानी इसके भूगोल में जो है हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि भूगोल जो है बेटा वो पृथ्वी से जुड़ी हुई है और कोई भी संसाधन या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि पृथ्वी से जुड़ी नहीं हो। अब एक उदाहरण जैसे मैं ये लेसन है बेटा आपको उसके माध्यम से ही समझाऊंगी, डायग्राम के माध्यम से। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई और पृथ्वी पर ये आपका हो गया घर, यानी यहाँ पर हो गया घर। लेकिन जब घर है आपका, लेकिन जब घर में लाइट नहीं होती तो आप यानी आसमान के नीचे आकर यहाँ पर सो जाते हैं, और जब सो जाते हैं तो रात के समय अंतरिक्ष में आप जो कुछ भी देखते हैं यानी चांद है, तारे हैं या और आकाश से उल्का पिंड वगैरह हैं, यानी जो भी आप आकाश में बेटा देखते हैं वे सभी चीज़ें भी पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए भूगोल से हमें
यानी अंतरिक्ष के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो क्या नाम है, कहने का अर्थ क्या है बेटा कि हर जो भी कोई चीज़ है वो सभी चीज़ें पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं। कई बार ऐसा भी होता है, इसमें ये भी है बेटा, मान लीजिए ये हो गई हमारी पृथ्वी पर मान लीजिए ये हो गए आप और यहाँ पर हो गया पर्वत। यानी विभिन्न प्रकार के, जैसे आप पेड़ पौधे भी देखते हैं, मान लीजिए पेड़ पौधे हैं या जो भी कुछ है, ये जो नदियाँ हैं या नदियाँ जो पानी आप वगैरह देखते हैं, ये सभी चीज़ें भी यानी पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं। यानी कहने का क्या अर्थ है, भूगोल बेटा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और पृथ्वी के बारे में ज्ञान प्राप्त कराता है और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि पृथ्वी से नहीं जुड़ी हुई है। यानी सभी वस्तुएं जैसे पृथ्वी से जुड़ी हुई है। जैसे आरंभ में आपसे बताया, तकनीकी कारण जो भी विकास वगैरह हम करते हैं वो भी जुड़ा हुआ है। ऐसे अंतरिक्ष में जो भी कुछ हम देखते हैं वह भी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, ये सब चीज़ें भी पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमें भूगोल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि टॉपिक जो हमारा ये था कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। तो भूगोल इसलिए हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि जो पृथ्वी के बारे में बेटा ज्ञान प्राप्त होता है, जो सभी चीज़ें जैसे उदाहरण के माध्यम से आपसे बताया है, तो वे सभी चीज़ें पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं और इस प्रकार हमें यानी भूगोल को पढ़ना चाहिए। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है बेटा, भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल करेंगे। थैंक यू बेटा।